गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर होती है या कम समय का या कोई ऐसा सस्ता कोर्स करना चाहते हैं और जिसमें जॉब भी आसानी से लग जाए। तो हम ऐसे ही एक कोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो डिप्लोमा कोर्स होता है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही लोग कर बैठे हुए हैं और बहुत लोग करने की फिराक में है, यानी कि करना चाहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हीं को मैं गाइड करना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये पूरी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे होंगी, क्या होता है, क्या इसमें करना चाहिए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होती है। देखिए, पॉलिटेक्निक एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है। जो लोग कम फीस में कम समय में करना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते ज़्यादा फीस के चलते, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको दोस्तों, इस कोर्स को आप अपने रुचि यानी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये अनेक ट्रेड में होता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसके बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक को आप औद्योगिक कला और साइंस के फील्ड में दोनों में कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 10th या 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि आपको 10वीं या 12वीं पास करनी पड़ेगी, तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इसकी जो समय ड्यूरेशन यानी कि टाइम होता है वो आप 1 साल से 2 साल में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड में, जिस सब्जेक्ट को आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन किस फील्ड में, किस ट्रेड में ले रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसका टाइम होता है। आप इस कोर्स को पूरे 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं कि इसके जो ज़्यादातर संस्थान यानी कि ज़्यादातर कॉलेज जो हैं वो गवर्नमेंटेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। इसलिए इसकी फ़ीस कम होती है, ये कोर्स कम खर्चे में किया जा सकता है। और ये एक टेक्निकल कोर्स होता है, यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज में जिसमें क्लास अटेंड करने का प्रावधान ना हो या आपसे कह दिया जाए कि क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी, तो उस पॉलिटेक्निक को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप अपनी स्किल्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। और जब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे तो आप जॉब को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, किसी इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसके लिए आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, रेगुलर स्कूल में जाना पड़ेगा, टेक्निकल पढ़ाई करनी पड़ेगी और थ्योरी के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा, तो आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कम खर्चे का कोर्स है, कम टाइम लगेगा इस कोर्स को करने में। और जो लोग डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में या महंगे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं वो इस कोर्स को करके अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, एक अच्छी जॉब को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस कोर्स में जो है थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिस कारण से आप एक स्किल्स होल्डर बन जाते हैं, यानी कि आप अपने फील्ड में अपनी स्किल्स को ग्रो कर पाते हैं उन लोगों के मुताबिक जिन्होंने 12th किया है। अगर आपने सपोज दैट आपने 12th किया है और पॉलिटेक्निक की है, तो आप उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्किल्स होल्डर होंगे जिसने सिर्फ 12th किया है। तो इसी रीजन से आपको जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि जो लोग 12th करने के बाद किसी रीजन से, या तो वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर कोई टाइम की बाधा रही हो या कुछ भी ऐसा रीजन रहा हो कि आप किसी बड़े कॉलेज में, महंगे फीस वाले कॉलेज में या बीटेक जैसे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है और एक आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। वरना आप जिस ट्रेड में आपने पॉलिटेक्निक की है, जिस सब्जेक्ट में आपने पॉलिटेक्निक की है, उसी सब्जेक्ट से आप बीटेक भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शंस होता है कि आप बीटेक भी कर लेते हैं और पॉलिटेक्निक भी कर पाते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी क्या फीस और क्या योग्यता चाहिए जो आप पॉलिटेक्निक कर पाएँ। अगर आप पॉलिटेक्निक 10th के बाद करना चाहते हैं तो आपके पास जो है 10th में मैथमेटिक्स,
यानी कि मैथ सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इसके बाद फिजिक्स और साइंस यानी कि साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप अपनी टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं और पॉलिटेक्निक को कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट या फार्मेसी या होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म जैसी ट्रेड में अपने पॉलिटेक्निक को करना चाहते हैं, तो वो 10th के बाद एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो 12th के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसी तरह की नॉन टेक्निकल ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th करना पड़ेगा, 12th के बाद ही आप एडमिशन ले पाएंगे पॉलिटेक्निक में। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब करनी चाहिए या आगे पढ़ाई करनी चाहिए। वो डिसाइड करना होता है आपको कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है। अगर आप के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फीस भर पाएंगे, तो आप किसी भी रेगुलर कॉलेज से या किसी भी प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर क्लासेस के थ्रू अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर पाऊँ, तो आप जॉब को ज्वाइन कर लीजिए। जॉब के साथ साथ आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, आप उनके थ्रू भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि वो आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहते और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी अच्छी जॉब को ढूंढ लीजिए और उसी में ग्रो करिए, उसी में अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें आपकी स्किल्स को ग्रो कराया जाता है, तो जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संभावनाएं अनेक होती हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, क्या कितना कैसा कोर्स होता है, कितने खर्चे में हो जाता है, कम खर्चे में होता है, ज़्यादा में होता है, इसके बाद बीटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।